तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से अब हम लोग पादप वृद्धि एवं परिवर्धन के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। कौन से चैप्टर है? पाचन एवं अवशोषण। तो अब हम लोग पाचन एवं अवशोषण में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आसानी से कवर करते हुए चलेंगे। आज का जो क्लास है बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ये जो पाचन है ये क्या होता है तथा पाचन तंत्र क्या होता है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे पाचन तंत्र क्या है तथा इसके जो मुख्य अंग है वो कौन कौन से होते हैं एवं इसके कार्य क्या होते हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पाचन, सबसे पहले पाचन तंत्र को समझने से पहले पाचन को समझ लेते हैं। जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वो बड़े बड़े अणु के रूप में होते हैं, अर्थात जटिल अणु के रूप में होते हैं। तो जो बड़े बड़े जो अणु होते हैं उनको ही छोटे छोटे अणु के रूप में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और इन सब को तोड़ने के लिए जितने भी अंग लगते हैं उसे ही क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए पाचन तंत्र को अब इसके एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो पाचन तंत्र क्या है? वह प्रणाली है जो भोजन को तोड़कर ऊर्जा और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। क्या बोला गया? जो पाचन तंत्र है वह प्रणाली है जो भोजन को तोड़कर ऊर्जा और जो पोषक तत्व है उसको क्या करती है? उसको अवशोषित करती है। इसमें एक नली शामिल होता है जो मुंह से शुरू होकर गुदा पर समाप्त होती है। क्या बोला गया? पाचन तंत्र क्या है? यहाँ पर यह जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उसको तोड़कर ऊर्जा और पोषक तत्वों में अवशोषित कर देती है। और इसमें क्या शामिल होते हैं? एक नली शामिल होता है जो कि मुंह से लेकर गुदा पर समाप्त होता है। इतना बात क्लियर? आगे पढ़ेंगे। जिसमें भोजन नली अर्थात जो ग्रास नली है वो पेट अर्थात अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत शामिल होता है। इस ये जो पाइप बोला गया, ये जो नली बोला गया, इसमें ये सब शामिल होते हैं। सबसे पहले ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, फिर छोटी और बड़ी आंत। इतना बात क्लियर? इसके सहायक अंग यकृत हो गया, अग्नाशय हो गए, यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय भी होते हैं। इसके सहायक अंग कौन कौन से हैं? यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, ये सब होते हैं जो पाचन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। इतना बात क्लियर हुआ? आशा करता हूँ आपको पाचन तंत्र क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। अर्थात किसी भी भोजन, जब हम लोग भोजन का ग्रहण करते हैं तो उस भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में जितने भी अंग कार्य करते हैं वो सिंपल से यहाँ पर पाचन तंत्र कहलाता है। इतना बात क्लियर हुआ? चलिए पाचन तंत्र के मुख्य अंग और उसके कार्य को देख लेते हैं। सबसे पहला अंग है मुंह। तो भोजन को चबाना और लार के साथ मिलाना। देख सकते हैं पहला अंग है मुंह और इसका कार्य क्या है? भोजन को चबाना और लार के साथ मिलाना। इतना बात क्लियर हुआ? दूसरा यहाँ पर पॉइंट है भोजन नली, अर्थात उसी को ग्रास नली भी बोलते हैं। मुंह से पेट तक भोजन को ले आना क्या कहलाता है? इसका कार्य क्या है? मुंह से पेट तक भोजन को ले जाना। चलिए हम लोग यहाँ पर छोटा सा डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। इसी सिंपल से बना रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ से आता है एक क्या आता है? ये हो गया हमारा ग्रास नली। ये क्या हो गया? हमारा ग्रास नली हो गया। हम लोग इसको ऐसे ही अभी बना रहे हैं। ये हो गया हमारा ग्रास नली। यही क्या है? भोजन नली है। तो पहले ये हो गया, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो ये इसी के माध्यम से कहाँ तक जाता है? कहाँ तक जाता है? पेट तक चला जाता है, अर्थात अमाशय तक चला जाता है। तीसरा क्या है? पेट। पेट अर्थात इसी को अमाशय कहते हैं। जो भोजन को पचाने के लिए एसिड और एंजाइम के साथ मिलाना। क्या करते हैं? भोजन को पचाने के लिए उसको एसिड और एंजाइम के साथ मिला देते हैं। यहाँ पर होता है हमारा, यहाँ पर क्या होता है ध्यान देंगे। यहाँ पर इस प्रकार से हमारा जो अमाशय है ये क्या होता है? अमाशय यहाँ पर उपस्थित होता है। अमाशय अर्थात इसी को क्या कहते हैं? पेट, इसी को कह देते हैं। इतना बात क्लियर हुआ? ये हमारा हुआ ग्रास नली, ये हुआ हमारा ग्रास नली। इतना बात क्लियर? चलिए ये हो गया अमाशय, वो हो गया ग्रास नली। ग्रास नली के द्वारा जब भोजन आता है तो ये हमारे पेट में जाता है। पेट अर्थात अमाशय में जाता है।
तो अमाशय का कार्य क्या है, भोजन को पचाने के लिए एसिड और एंजाइम के साथ मिलाना। भोजन को पचाने के लिए इसमें एसिड और एंजाइम जो होते हैं उसके साथ वो मिला देते हैं। एसिड एंजाइम कहाँ से प्राप्त होते हैं उसको भी देखेंगे अभी। उसके बाद है छोटी आंत। तो पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण यही होता है। देख सकते हैं जो पोषक तत्व होते हैं हम लोग जो ग्रहण करते हैं उसका अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से उपस्थित यहाँ पर होता है। एक मिनट, यहाँ पर इस प्रकार से आके ये इस प्रकार से उपस्थित होता है। आप कहीं कहीं देखे होंगे, आप कभी न कभी चित्र में देखे होंगे, इस प्रकार से उपस्थित होता है। उसके बाद ध्यान देंगे ये हो गया हमारा छोटी आंत। हम लोग अभी इसको ऐसे समझने के लिए बना रहे हैं। तो देख सकते हैं छोटी आंत का कार्य क्या है, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण यहीं पास होता है, अर्थात जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण यहीं पास होता है। उसके बाद है बड़ी आंत। बड़ी आंत कैसे हो गया, यहीं से जहां पर छोटी आंत खत्म होता है वहीं पास बड़ी आंत इस प्रकार से शुरू हो जाता है और यहाँ पर आके ऐसे खत्म हो जाता है। इतना बात क्लियर है। तो ये हो गया बड़ी आंत। क्या हो गया, ये हो गया हमारा बड़ी आंत। इतना बात क्लियर है। चलिए बड़ी आंत का कार्य देख लेते हैं। पानी और विटामिन का पुनः अवशोषण करना और अपशिष्ट को मल में बदल देना। देख सकते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको मल में बदल देते हैं और पानी और विटामिन को पुनः ये क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं और जो वेस्ट होते हैं वो यहाँ से निकल जाता है, गुदा द्वारा निकल जाता है। उसके बाद इसके और अन्य भाग है पाचन के, जैसे कि यकृत हो गया, अग्नाशय और क्या है, पित्ताशय। यकृत जो हमारा है यहाँ पर लीवर होता है, इस प्रकार से लीवर होता है, इस प्रकार से। तो यही क्या कहलाता है, यही हमारा यकृत है, यही क्या है, यकृत है। उसके बाद ये जो अग्नाशय है ये भी यहाँ पर इस प्रकार से उपस्थित होता है। इससे एंजाइम निकलता है। ये हमारा हो गया अग्नाशय, ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया हमारा क्या, अग्नाशय। उसके बाद पित्ताशय कहाँ गया, तो जो पित्ताशय है वो यहाँ पर इस प्रकार से उपस्थित होता है, छोटा सा। तो ये हमारा क्या हो गया, पित्ताशय हो गया। तो देख सकते हैं यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय का कार्य क्या है, पाचन रस और एंजाइम बनाना जो पाचन में मदद करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग समझे थे कि पेट में जो एंजाइम होते हैं उसको भोजन के साथ मिलाने का कार्य किसका है, पेट का है। अब वो जो एंजाइम है पाचन रस है वो कहाँ से आता है, यही से आता है, पित्ताशय से और अग्नाशय से। इतना बात क्लियर हुआ, अग्नाशय से। इतना बात क्लियर। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से क्लास में इसका जो पाचन तंत्र है, पाचन एवं अवशोषण के अंतर्गत पाचन तंत्र है, इसको क्लियर कर चुके हैं। अगले वाले क्लास में अवशोषण देख लेंगे। तो अब आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।